बहुत सारी बातें कही है, बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे भी यहाँ के बाद अभी अलीराजपुर जाना बाकी है, 4 पन्ने बाकी है। मुझे लगता है कि भैया आप दे देना है। अरे बहुत सारा हो जाएगा, अब अपनी सीधी बात कर ले। हाँ एक मिनट जरा, एक विषय छूट गया, 1 मिनट। अरे वो अब इतने सारे आइटम में वो एक रह गया। एक हमारा 11 तारीख से लगा करके जन कल्याण पर्व का एक पखवाड़ा हम अपने इन व्यवस्थाओं के आधार पर रोज जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें रोज नई सौगात भी मिलेगी। और हमारा जैसे कल राता पानी का मिलेगा, आज हमने फ्रीगंज का ब्रिज दिया है। हाँ, और एक हमने 40 दिन की योजना बनाई कि हमारे ये इवेंट के कार्यक्रम के साथ साथ जनहितैषी योजनाओं के जनता को लाभ कैसे मिले। तो 76 प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राही कोई गांव में बैठे, मोहल्ले में बैठे, वार्ड में बैठे, तो सारी की सारी सरकार के सारे लोग कलेक्टर के निर्देशन में ग्रामीण स्तर पर जिला पंचायत नोडल अधिकारी बनाया है, शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त को बनाया है। वो नीचे तक अपनी प्रत्येक घर तक जाकर के जो पात्र हितग्राही है उन योजनाओं को लेकर के वहां तक जाएंगे। जो जैसा पात्र है, मान लो किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आयुष्मान कार्ड बना देगा, कोई को हेल्थ की सुविधा दिलाना वो दिलवाएगा। ऐसे पात्र और सुपात्र को देखते हुए 40 दिन तक ये अपने डाटा भी जुटाएंगे। प्रतिदिन यहाँ कंट्रोल रूम बना करके उसकी मॉनिटरिंग भी हम करेंगे और 2-2, 4-4 दिन बाद एक शिविर लगाकर जो पात्र हितग्राही है उनका निराकरण भी करते जाएंगे। और आखिरकार 26 जनवरी तक ये 40 दिन तक पूरा अभियान लगेगा, जिसके माध्यम में सरल शब्द में आपकी सरकार आपके द्वार ये नीचे तक ले जाने का कंसेप्ट है। क्योंकि जनता के हित का संकल्प कर लिया है तो जनता के हित जब तक जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसका समाधान नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये सारी बातें करने के लिए आज थोड़ा सा अब इन सारी बातों का जी मैं आग्रह कर रहा हूं कि पहले माननीय मैं उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आभार व्यक्त कर दें, उसके बाद में प्रश्न आप एक आध दो पूछ लो। मैं राजन जी से हाँ आभार व्यक्त कर दें। एक मिनट अच्छा, ये कह रहे हैं कि कंप्लीट कर ले कार्यक्रम। आशीष जी कह रहे हैं कि उसके बाद फिर जवाब सवाल ये कर लिए। आदरणीय राजन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की विस्तृत पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप सबको पिछले 1 वर्ष में, अरे आप लोग नीचे बैठो, पीछे वाले चैनल वाले जरा हमको दिक्कत, जब नीचे बैठ जाने चलो। पिछले 1 वर्ष में उनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं सुशासन की स्थापना के और विकास के कार्यों को गति देने का, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी 17 दिसंबर को भी और 25 दिसंबर को भी सिंचाई की उस योजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं जो अटल जी, जिनका जन शताब्दी वर्ष चल रहा है, जिनका सपना था कि इस देश की गरीबी को समाप्त करना है तो हमें नदियों को जोड़ना पड़ेगा। और उनके जन शताब्दी वर्ष में ही इतना बड़ा काम के भूमि पूजन की स्थिति में पहुंचाने में जो सफलता प्राप्त की है मुख्यमंत्री जी ने, वो हरित क्रांति लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, बड़ी सफलता है। मैं उनको बधाई देता हूं। और औद्योगिक क्रांति के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करना, फिर विदेशों में जाके रोड शो करना, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की डेट तय करके प्रधानमंत्री जी को उसके लिए भी आमंत्रित करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की, इसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। और पर्यटन की क्रांति के लिए जो प्रयास हुए हैं उन्होंने विस्तृत यहाँ पर बताया है। और हम सब जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति और पर्यटन की क्रांति हो जाए तो गरीबी और बेरोजगारी दूरबीन लेके ढूंढने में भी फिर नहीं मिलती है। इसलिए 1 वर्ष का जो कार्यकाल प्रधान मुख्यमंत्री जी का रहा है वो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। मैं उनको बधाई देता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब इतनी बड़ी संख्या में कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में जो खचाखच भरा हुआ है, सब ने समय निकाल के इसमें हिस्सेदारी की है, इसके लिए आप सबको मैं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। 1 वर्ष के कार्यों की एक जानकारी, जो जन कल्याण पर्व है उस पर्व को सरकार ने जो योजना बनाई है उसे जमीन पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र, अभी हाल ही में संगठन पर्व में जो 65,014 बूथों पर बूथ की रचना और हमारी समितियां बनी हैं, हम सब लोग
पूरे संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर जन कल्याण पर्व में हितग्राहियों से संपर्क का अभियान भारतीय जनता पार्टी लेगी और साथ में ही उस बूथ पर जो इमिनेंट पर्सन है, अलग अलग लोग हैं, उनसे भी संपर्क का अभियान भारतीय जनता पार्टी माइक्रो प्लानिंग में नीचे जाएगी, जन कल्याण पर्व को नीचे तक उतारने के लिए। आप सब अपने प्रश्नों को ले। उसके पहले दास साहब, 1 वर्ष के कार्यों की जन कल्याण पर्व पुस्तिका का विमोचन होना है। पहले विमोचन हो जाए, उसके बाद प्रश्न आप ले सकते हैं। सबको दे दीजिए, सबको दे दीजिए। यही है ना, ये है। पॉकेट डायरी हाँ बिल्कुल। विजय जी बोलिए भाई साहब, ऐसे ही बोलिए। विजय जी भाई साहब ऐसे ही बोलिए। विजय जी बोलिए। मैं आपसे सहमत हूं। मैं एक केवल जानकारी के बता दूं कि लखपति दीदी योजना में ड्रोन से किराए की बात तो कर ही रहे हैं ताकि समूह हमारा कमाए उसमें, लेकिन इसके अलावा शहरी क्षेत्र में ये जो रेडीमेड गारमेंट्स के इंडस्ट्रियों के बारे में 5,000 रुपये प्रति बहन को हम अपना उनको एक तरह से प्रोत्साहन राशि देते हुए 12,000 13,000 उनको जो अपनी मासिक रूप 8 घंटे की अपनी जो उनकी महीने की तनख्वाह है, इसके आधार पर 1,30,000 रुपया की बात कर रहे हैं। 1 लाख कुल मिलाकर के 30,000 से ऊपर निकलेगा। तो ये जो हमने कहा कि उनकी नारी सशक्तिकरण की दिशा में दोनों तरह से कि हर कोई अपने एग्रीकल्चर वाले तो एग्रीकल्चर में कर लेंगे, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी। और इसी प्रकार से मैंने महिला यूनिट की बात भी कही है। MSME में बहनें खुद काम करें, हम उनको सबसे ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। हमने कहा कि दस्तावेज पंजीकरण कराएं, उसमें उनको 50% की छूट दे रहे हैं। एक एक करके इन सारी योजनाओं में नारी सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहना से लेकर सुकन्या तक सारी योजना बहनों के लिए। इधर से एक प्रश्न हो जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रीवा में हमने IT पार्क का भूमि पूजन कर लिया है। 21 तारीख को उज्जैन का कर रहे हैं, इंदौर का हमारी 4थी बिल्डिंग आ रही है, 5वीं बिल्डिंग हमने अपने निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए और आधे हमारी जो सरकारी अर्धशासकीय योजना जैसे देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी उसको भी परमिशन दे रहे हैं। सब सेक्टर में कोई निजी क्षेत्र में भी आए, आपके लिए भी जानकारी के लिए बता दूं, आप में से आपके माध्यम से कोई IT पार्क खोले, लगभग 1 करोड़ की लागत आपकी लगती तो 40 लाख रुपए आपको भी सब्सिडी मिलेगी। ये सरकार की योजनाओं के माध्यम से जितने लोगों को रोजगार मिल जाए, IT, AI और साथ जितने हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है आयुष विभाग के माध्यम से, इनकी भी उन्नतीकरण की दिशा में उनका हम ये एक तरह से रोजगार परक बने इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं। ये मध्य से एक प्रश्न हो जाए। अभिलाष जी का प्रश्न और जोड़ लेते हैं इसमें, क्या काम कर लिया और क्या सोचना है? जितना कर लिया वो कम बोला क्या अभी?
अब मेरे आपके सामने ही तो बोल रहा हूँ, 3 बार पानी पीना पड़ा, और तो क्या करो। अभिलाष जी पूछिए, अभिलाष जी। उसका स्कूल एजुकेशन, हाँ मैं आपने प्रश्न अच्छा किया। स्कूल एजुकेशन को, ये स्कूल एजुकेशन नहीं, हमने ये आयुष डिपार्टमेंट से जोड़ करके जो नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये जो स्क्रीनिंग होना है भविष्य में, कि केवल हम अपने बेरोजगार बच्चे बनाते जाए, उनको 12th पास करके कॉलेज तक पहुंचाते जाए, इसके बजाय क्रिप्स से टेक्निकल यूनिवर्सिटी ला करके समान रूप से औद्योगिकरण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और ये जो स्किल युवा तैयार कर रहे हैं, जो हमारी प्राइमरी के बाद ही अलग अलग रुचि के हिसाब से अपने ढंग की लोग अपनी लाइन बनाएं, उनको रोजगार मिले, इस दिशा में काम करने के लिए हमने काम चालू किया है। इसलिए हमने अपने जो स्कूलों के आधार पर जो बड़े अभियान चल रहे हैं, उसमें रोजगार वाली बात जरूर जोड़ी, ITI वाली बात। इतने सारे इस साइड पीछे से हो जाए कोई भी प्रश्न। मैं थोड़ा सा अभिलाष जी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा आप बात का उत्तर देना। अभी तक की हमारी कल्पना में मास्टर प्लान नगर निगम के सीमा या निवेश क्षेत्र के अंदर बनता है, लेकिन टाइगर रिजर्व पार्क तो 3 जिलों में फैला है। हमारा रायसेन भी है, सीहोर भी है, भोपाल भी है, उधर नर्मदापुरम भी आ गया है। तो इसीलिए हम मेट्रोपॉलिटन सिटी पे जा रहे हैं कि ये हमको बड़ा सोचना पड़ेगा। और वो चूंकि शहर के अंदर इसलिए आ रहा है कि अंदर की जो उनकी मूल डाइट है, हिरणों के लिए घास के मैदान बनाना, अंदर काम होना, ये टाइगर रिजर्व पार्क बनते ही चालू हो रहा है। ये इसी के अभाव के कारण कष्ट बढ़ रहा है, मनुष्य और जानवर का संघर्ष बढ़ रहा है। इसके समाधान के लिए हमने टाइगर रिजर्व पार्क भी बनाया है। और ये थोड़ा बड़ा सोचते हुए, आपस में मिलाते हुए विकास का भी पूरा मॉडल बन रहा है। और केवल ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ये सबको जोड़ करके 4-4 जिलों का प्लान बना रहा है, ताकि शहरीकरण व्यवस्थित हो जाए। आप सबकी उपस्थिति के लिए